अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास के फिज़िक्स चैप्टर 9 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड्स। कि साइंटिफिक मेथड्स में आप किस तरह से कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन किस तरह से ढूंढते हैं। इसकी तरफ आते हैं। साइंटिफिक मेथड में कहते हैं साइंटिफिक मेथड इस साइंटिफिक अप्रोच, एक साइंटिफिक अप्रोच होती है यूज टू सर्च फॉर ट्रूथ, जिसमें आप किसी इश्यू का, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसका ट्रूथ, उसकी सच्चाई ढूंढते हैं रिगार्डिंग नेचर एंड फिजिकल वर्ल्ड, जो दुनिया में हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, चाहे वो नेचुरली हो रहे हो चाहे वो फिजिकली हो रहे हो। कहते हैं हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड में किसी भी प्रॉब्लम का जो हम सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, उसका फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा, वो बेसिकली मेजर उसके स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है। तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसको रिकग्नाइज करते हो। सेकंड स्टेप आता है कि जब हम लोग को पता चल जाता है अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर इशू या प्रॉब्लम से रिलेटेड ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हो, ऑब्जर्व करना शुरू करते हो चीज़ों को। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो उस सारी चीज़ से रिलेटेड। तीसरा क्या होता है, जब आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर ली, तो आप क्या करते हो, फिर एक एक्सप्लेनेशन प्रपोज करते हो या फिर गेसेस लगाना शुरू करते हो। आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है ना, उसकी बेसिस पे आप चीज़ों को एक्सप्लेन करने की तरफ आते हो कि अच्छा अगर ये हो रहा है तो इसकी रीज़न ये होगी। आप गेसेस लगाते हो, आप उस चीज़ के बारे में अपनी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हो, अपने गेसेस प्रोवाइड करते हो। इसको नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। अब हाइपोथेसिस जो हमने दे दिया, नेक्स्ट स्टेप होता है तो हमने ये परफॉर्म करना होता है, जो हमने हाइपोथेसिस दिया, जो हमने गेसेस लगाया, वो ठीक है या नहीं। उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, या साइंटिफिक मेथड में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, उससे फिर रिजल्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, उन रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उनको डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। अच्छा, हमारे पास जो हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा होते हैं, अगर वो सारे हमारे गेसेस को करेक्ट प्रूव कर रहे हो, तो हम कहते हैं, उसको नाम दे दिया जाता है एक थ्योरी का। मतलब अगर वो सारा जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं और जो रिजल्ट वही आ रहा होता है जो हम लोगों ने तुक्के मारे होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है या जो हाइपोथेसिस जिसको हमने नाम दिया था, उसको वो वेरीफाई कर रहे होते हैं, तो वो एक नाम बन जाता है, वो एक बन जाता है थ्योरी बन जाता है, उसको थ्योरी बोलते हैं। फिर आप क्या करते हो, रिपीटेड दोबारा से टेस्ट करते हो उस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, उसी तरह के सिमिलर इश्यूज के ऊपर ना उस थ्योरी को अप्लाई करते हो और उसको टेस्ट करते हो। अच्छा, जो थ्योरी दी थी वो सिर्फ एक दफ़ा ही ठीक आई थी या बार बार वो ठीक आएगी। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ इश्यूज के ऊपर आप एक ही थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक नया लॉ बन जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है साइंटिफिक मेथड्स में, अगर आपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना हो। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये साइंटिफिक मेथड में यूज़ होता है, लेकिन इसको किसी एग्जाम्पल के साथ रिलेट करवा। कहते हैं सबसे पहला हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन होता है। कि सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उस चीज़ से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू होते हो। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड इज टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर प्रोसेसेस एंड टू कलेक्ट डाटा अबाउट दैम। कि आप क्या करते हो, सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो जो इर्द गिर्द नेचुरली हो रही होती है, और डाटा कलेक्ट कर, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हो। कहते हैं ये आप किस तरह से कर सकते हो, या आप नॉर्मली चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो, या फिर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आए होते हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, उनके रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हो। कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका क्या होता है, हमारे पास अगर उसको लाइट के रस्ते में रख दिया जाए तो उसका शेडो बन जाता है, उसका साया बन जाता है। ठीक है, कि हमारे पास शेडो बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जब उसको लाइट के रस्ते में प्लेस कर दिया जाए। सबसे पहला स्टेप वो इसको एग्जाम्पल को रिलेट करवाएंगे सारे में, कि यहाँ पे हमने इस पहली चीज़ ऑब्जर्व क्या की कि अगर लाइट के रस्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो उसका क्या बना देती है, शेडो बना देती है। तो हमने ये चीज़ों को ये ऑब्जर्व किया। अब मुझे ये सारे में साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए ये बताना है कि इससे हाइपोथेसिस हम किस तरह से बनाएंगे, थ्योरी कैसे बनेंगे एंड सो ऑन।
अगला हाइपोथेसिस है, मैंने ये ऑब्जर्व किया या साइंटिफिक मेथड में हमने ये देखा कि अगर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि किसी ऑब्जेक्ट का शेडो बन जाता है अगर उसको लाइट के रास्ते में रख दिया जाए, तो हमने गैसेस लगाना शुरू किए या हमने एक्सप्लेनेशन देना शुरू की इस डाटा के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा कलेक्टेड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट वी डेवलप अ हाइपोथेसिस, हमने एक गैसेस दिए, हमने हाइपोथेसिस बनाया। अब वो हाइपोथेसिस क्या था, वही कहते हैं कि दिस इज डन इन ऑर्डर टू टेस्ट द लॉजिकल रिजल्ट्स। इट इज assume that nature will act in a particular way under certain specific circumstances. From the above example, we assume that the shadow of the opaque object are formed when they came in the path of the light because light travel in a straight line. तो यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस दिया, हमने गैसेस एक्सप्लेनेशन दी कि लाइट जो है वो हमेशा सीधे रास्ते में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, अगर उसके रास्ते में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उसका क्या बना देगी, शेडो बना देगी। तो ये हमने हाइपोथेसिस दे दिया, ठीक है, हाइपोथेसिस दे दिया कि लाइट इसलिए शेडो बनाती है क्योंकि वो एक सीधे रास्ते में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और जो भी उसके रास्ते में ऑब्जेक्ट आएगा वो उसका क्या बना देगी, शेडो बना देगी। तो हमने इस चीज़ को प्रूव करना है हाइपोथेसिस को कि लाइट जो है वो सीधे रास्ते में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और इसको हाइपोथेसिस को आप प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अगर तो एक्सपेरिमेंट उस चीज़ को प्रूव कर दे तो हम कहते हैं हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक्यूरेट है। Experiments is an organized, repeatable process which is used to test the truth of the hypothesis। कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, जो हमने बात की होती है, जो आइडिया लगाया होता है कि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, उसको हम टेस्ट करते हैं कि आया ये ठीक है बात या नहीं। Rather to verify the assumptions made in the above example, 4 cardboards each with a hole are placed in a straight line such that hole in first card is in front of the torch. We can see through the hole in the cards, we see in the light of the torch। कहते हैं आप क्या करो, एक टार्च ले लो, उसके सामने चार कार्डबोर्ड लो और सबके दरमियान में सुराख कर दो। आपके पास जो फर्स्ट कार्डबोर्ड में है इसमें से लाइट घुसकते आगे मूव ऑन करेगी। कहते हैं अगर किसी एक कार्डबोर्ड को आप ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर दो तो लाइट आगे पास ऑन नहीं करेगी, ठीक है। तो जिससे हमें पता चला तो आप इस एंड से जाके लाइट को नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है कि लाइट सीधे रास्ते में पास ऑन करी थी, कार्डबोर्ड हटा दिया तो इसमें से तो लाइट पास ऑन ही नहीं की। इसका मतलब क्या है कि लाइट सीधे रास्ते में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे जो हमने हाइपोथेसिस दिया था वो क्या हो गया, वो एक्यूरेट हो गया। और अगर हमारे पास हाइपोथेसिस वेरीफाई हो जाए, एक्यूरेट हो जाए, तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। आफ्टर दिस सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ एन assumptions and with the help of the careful experimentations it becomes a theory and applicable to similar phenomena। तो इसको नाम क्या दे देते हैं, थ्योरी को। हाइपोथेसिस को कब थ्योरी बोलते हैं, जब उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव कर दिया जाए। With the help of the above experiment, the assumptions has been proved that light travels in a straight line, so it becomes a theory। मैंने यही बात की है कि हाइपोथेसिस को जब आप सपोर्ट कर देते हो, प्रूव कर देते हो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी। इट इज़ ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ एन इशू आर एंड इवन दैट अकर्स इन नेचर, जिससे हमें पता चलता है अच्छा ये नेचर में हो रहा है और इसका इफेक्ट क्या है, क्यों होता है। जैसे हमने बताया कि हमारे पास जो लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो बना देती है, वो बेसिकली क्यों बनाती है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट भी हमारे पास एक इशू आ जाता है, ठीक है, ये उसको भी एक्सप्लेन कर रही हो। आपके पास थ्योरी आ जाती है, थ्योरी हम हो गई कि आपके पास हाइपोथेसिस एक्यूरेट प्रूव हो जाए तो हम उसको थ्योरी बोलते हैं। थ्योरी से आगे आप प्रोडिक्शंस करते हैं। कहते हैं आफ्टर द केयरफुल एनालिसिस ऑफ ए थ्योरी, जब आप थ्योरी को भी एनालाइज कर लेते हो कि ठीक है हम लोगों ने उससे रिलेटेड उसको प्रूव कर दिया, हाइपोथेसिस को, वो थ्योरी बन गई, तो हम क्या करते हैं, फिर हम प्रोडिक्शंस करते हैं अबाउट सर्टेन अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर। नेचर की दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हमें नहीं पता होता, उनके बारे में प्रोडिक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम प्रोडिक्शंस को वेरीफाई करते हैं। उनको वेरीफाई करने के लिए हम दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स से डिज़ाइन करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट सोचते हैं, अच्छा जो मैंने प्रोडिक्शन की इसको ठीक साबित करने के लिए मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना है। अगर तो जो एक्सपेरिमेंट्स हम बार बार कर रहे होते हैं प्रोडिक्शंस को सही प्रूव करने के लिए वो ठीक हो जाए, तो हमारे पास जो है हाइपोथेसिस उस बेस पे या तो चेंज कर दिया जाता है या फिर वो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। कि सबसे पहले क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर चीज़ों के बारे में हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, गैसेस लगाते हैं, फिर उस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर हाइपोथेसिस ठीक
प्रूव हो जाए तो उसको थ्योरी का नाम दे देते हैं, थ्योरी हो जाए तो हम फिर प्रेडिक्शंस करते हैं नेचर की उन चीज़ों के बारे में जिनका हमें नहीं पता होता। अगर प्रेडिक्शंस को भी आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव कर दो तो वो लॉ बन जाता है। अगर वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव ना हो तो वो दोबारा थ्योरी की कैटेगरी में जाएगा, दोबारा से प्रेडिक्शंस होंगी। तो ये सर्कल बार बार जाता है। क्या ऊपर से क्या होता है कि अगर एक्सपेरिमेंट ठीक ना हो तो दोबारा ऑब्जर्व करेंगे, फिर हाइपोथेसिस होगा, फिर एक्सपेरिमेंट होगा, अगर ठीक हो जाए तो थ्योरी, अगर नहीं तो फिर दोबारा ऊपर से। तो हमारे पास प्रेडिक्शंस के बाद हमारे पास आती है falsifiability. It is a concept introduced that suggests a theory can be considered scientific if it is also make predictions that can be tested and potentially false proven. तो यहाँ पे यही बात है कि थ्योरी हमारे पास जो है वो ठीक हो भी सकती है, नहीं भी। जो प्रोडिक्शंस आप कर रहे होते हैं ना, प्रोडिक्शंस को एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो एक्यूरेट हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगर तो वो एक्यूरेट होंगे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होती है। अगर तो वो एक्यूरेट होंगे तो वो ला बन जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो वो ला होगा, अगर नहीं होगा तो वो दोबारा से आप थ्योरी वाली कैटेगरी में जाओगे। The requirements of the falsifiability requires that the theories are not based on vague, not specific, or unstable, testable claims. It distinguishes scientific theories from false or pretended beliefs that cannot be experimentally tested. यहाँ पे ये बात करें कि अगर हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स में क्या होता है कि अगर आप उसको टेस्टिफाई ना कर सके एक्सपेरिमेंटली तो हम कहते हैं कि वो ला नहीं बनता, वो दोबारा से इस चीज़ को बार बार रिपीट किया जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, चीज़ प्रूव हो जाती है ला के फॉर्म में। ला में यही बात करें मैंने, थ्योरी हैज़ बीन टेस्टेड मेनी टाइम्स एंड जनरली एक्सपेक्टेड एज अ ट्रू, इट इज़ कॉल्ड ए ला। ये बता दिया कि जब आप एक थ्योरी को बार बार टेस्ट कर चुके होते हो तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, ला बन जाती है। The law is such a statement regarding that the behavior of nature that explains the observation and experimentation of the past and predicts some other aspects of the nature. तो हमारे पास ला बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग लाइट नेचर के बारे में बता रहे होते हैं, नेचर के बिहेवियर के बारे में, और जिसको हम लोग प्रूव कर चुके होते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पास्ट में। जैसे हमने ये लाइट की एग्जांपल दी कि हम लोगों ने पहले एक एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो लाइट है किसी ऑब्जेक्ट का शेडो बना देती है। हमने प्रेडिक्शन दी कि भाई जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में पाथ ट्रैवल करती है। फिर हम लोगों ने उससे रिलेटेड कार्डबोर्ड वाले रेक्टेंगुलर बॉक्सेस वाले हमने एक्सपेरिमेंट किया, जिससे हमें पता चला कि ठीक है वो हाइपोथेसिस एक्यूरेट था, वो थ्योरी बन गई। और थ्योरी को फिर हम लोगों ने कंसीडर किया, डिफरेंट सिचुएशंस पे अप्लाई किया, तो हमने कहा कि वो एक लॉ बन गया कि लाइट वाकई ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। The theories are laws of physics are man-made ideas about the way of आपके पास ये जो theories होती हैं या laws होते हैं ना बच्चे, ये ह्यूमन जो इंसानों के आइडियाज़ होते हैं जिसको वो बाद में प्रूव कर रहा होता है। अच्छा, ये प्रूव हो भी सकते हैं, डिसअप्रूव भी हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और नहीं भी। ठीक है, दे आर लायबल टू बी डिसअप्रूव्ड और मॉडिफाइड विद द फ्यूचर, और इनमें टाइम के साथ साथ फ्यूचर में भी एडवांसमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी नई चीज़ों को पता करने में या बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक मेथड होता है कि आप साइंस में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन किस तरह से ढूंढते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से हो सकते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं मुझे एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास, ये वाला 9.3 है, इट इज़ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, आपने मेन स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, तो वो आपके यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं मुझे। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिस्ट दी मेन स्टेप्स ऑफ ए साइंटिफिक मेथड। इसमें एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उन मेथड्स के नाम बताने हैं। जैसे वो स्टेप्स थे ना, मुझे याद है कि आप पहले ऑब्जर्वेशन करते हो, सॉरी आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम को, फिर ऑब्जर्वेशन करते हो, फिर आप हाइपोथेसिस लेते हो एंड सो ऑन। सिर्फ स्टेप्स बताने हैं। 9.5 इसका है, व्हाट इज़ द हाइपोथेसिस, गिव एन एग्जांपल। आपके पास हाइपोथेसिस क्या है, ये आप प्रिडिक्शन देते हो, सॉरी गेसेस जो लगा रहे होते हो इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो आपने ऑब्जर्व किया होता है। जैसे हमने कहा था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है इसलिए वो शेडो बनाती है, तो इसके एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, 9.6 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए थ्योरी एंड लॉ ऑफ फिजिक्स। थ्योरी मैंने आपसे ये कहा, अगर हाइपोथेसिस को आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर देते हो तो हम कहते हैं वो थ्योरी बन जाती है। और लॉज ऑफ फिजिक्स हमारे पास क्या है कि आपके पास जो आपने प्रेडिक्शन ली होती है आप उसको स्टिल बार बार एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करने की तरफ आते हो। अगर तो वो वैलिड हो जाते हैं, उसको जस्टिफाई कर देते हैं, मतलब बार बार आपके पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा होता है, तो वो हमारे पास ला बन जाता है। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में कवर हो जाएंगे। स्टिल इस टॉपिक में मुझे कुछ पूछना हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।